नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी ज्ञान अर्जित करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आपको पता चलेगा कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं और जिन घर में बेटियों का जन्म होता है उन घरों में क्या होता है, इसी का वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस तरह की वीडियो और कहानी सुनकर आप ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर को सबसे उत्तम माना जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि बेटियां बड़ी सौभाग्य से मिलती हैं और श्री हरिनारायण जी ने कहा है कि बेटियां उन्हीं घरों में दी जाती हैं जिन घरों में बेटियों को पालने की क्षमता हो। प्रिय दर्शकों, बेटियां जो मिलती हैं वो बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करता है तो उसे भगवान अगले जन्म में स्त्री रत्न के रूप में एक पुत्री की प्राप्ति होती है। इस तरीके से गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्म पुण्य करता है तो ही उस व्यक्ति के घर में पुत्री की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों का मानना है कि अगर पुत्री होती है तो उस घर में मायूसी आ जाती है, उस घर में ऐसा लगने लगता है कि अरे पुत्री हो गई, ये अच्छा नहीं हुआ, बेटी हुई है, ये अच्छा नहीं हुआ, अगर बेटा होता तो काफ़ी अच्छा होता। उस घर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं पुत्री के होने के बाद और तरह तरह की बातें होने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, जिस घर में पुत्री होती है उस घर में पिता को स्वर्ग जाने का मौका मिलता है, क्योंकि पुत्री के दान, कन्यादान के बाद ही पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में। प्रिय दर्शकों, महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए किन घरों में पुत्री की प्राप्ति होती है, भगवान किन घर में पुत्री को जन्म देते हैं, एक बेटी का जन्म होता है। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भगवान उन्हीं घरों को चुनते हैं, मैं उन्हीं घरों में पुत्रियों को देता हूँ जिन घर में पुत्रियों की इज्जत होती हो, जिन घर में पुत्रियों का मान सम्मान होता हो, जिस घर में पुत्री को पालने की क्षमता हो, उसी घर में मैं पुत्री का जन्म देता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जब माँ सीता को पुत्री हुई थी तो राजा जनक ने काफ़ी खुशी जाहिर की थी और राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था। जब माँ सीता का जन्म राजा के यहाँ होता है, राजा जनक के यहाँ होता है, तो राजा के यहाँ पर जो सूखा पड़ी हुई थी वो सूखा ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर बादल बरसने लगते हैं। तो राजा जनक को काफ़ी खुशी हुई थी सीता के जन्म के दौरान। प्रिय दर्शकों, रावण के समय में जब माँ सीता को रावण ने छूने की कोशिश की थी तो रावण की जो सोने की लंका थी वो तहस नहस हो गई थी और पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। इसके बाद महाभारत के समय पर युधिष्ठिर के कार्य क्षेत्र में भी द्रौपदी काफ़ी मदद करती थी और जब द्रौपदी को कौरवों ने छूने की कोशिश की थी तो कौरवों का पूरा वंश ही मिट गया था। तो प्रिय दर्शकों, आज भी अगर कोई किसी की बेटी पर गलत नज़र डालता है या गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश करता है तो आज भी उसका वंश ही मिट जाता है, ऐसा मानना है गरुड़ पुराण में, ऐसा लिखा गया है गरुड़ पुराण में। प्रिय दर्शकों, अगर इंसान इस जन्म में भी अच्छे कर्म करता है और इस जन्म में किसी इंसान को पुत्र की प्राप्ति होती है और उसे पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो व्यक्ति धर्म पुण्य करने लग जाता है तो उस व्यक्ति को श्री हरिनारायण जी अगले जन्म में पुत्र की भी प्राप्ति होती है और पुत्र के अलावा उसे पुत्री की भी प्राप्ति होती है, एक बेटी की भी उसे प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, दो मित्र थे और दो मित्र काफ़ी समय बाद मिले थे। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र का हालचाल पूछा तो दूसरे मित्र ने कहा कि भाई मेरे पास तो किसी बात की कमी नहीं है, मेरे पास दो बेटियां हैं
और यही मेरा जीवन है और मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे घर में 2 बेटियों का जन्म हुआ है। तो एक मित्र कहने लगता है कि अरे तुमसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ कि मेरे घर में बेटी नहीं हुआ और मेरे घर में 2 बेटों का जन्म हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा मित्र कहता है कि हे मित्र, भगवान उसी घर में बेटियों को देता है जिस घर में बेटियों की इज्जत होती हो, बेटियों को पालने की क्षमता हो, उनको पालने की ताकत हो, भगवान उसी घर में बेटियों को जन्म देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और उस घर में अगर बेटा ना हो तो उस घर में बेटी भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर किसी घर में बेटी ना हो और बेटे की मृत्यु हो जाए तो उस घर में बेटे की बहू भी अपने ससुर का पिंडदान कर सकती हैं और पिंडदान करने के बाद उस मृत व्यक्ति को सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो भगवान राम के जन्म के बाद, उनकी शादी के बाद उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु के दौरान माता सीता ने ही राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ को इस जन्म मरण से मुक्ति मिल गई थी और सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तो प्रिय दर्शकों, जिन घरों में बेटा ना हो और बेटी भी पिंडदान न करना चाहे तो उस घर में बेटे की बहू जो है पिंडदान कर सकती है, और जिस घर में बेटा ना हो उस घर में बेटी हो, और उस घर में बहू भी ना हो बेटा भी ना हो तो बेटी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है, ऐसा जो है गरुड़ पुराण में लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात थी, एक पिता अपनी बेटी को लेकर एक मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वहीं पर विवेकानंद भी थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि लाओ तुम अपनी बेटी को मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हारी बेटी का बोझ लग रहा होगा। तब उस पिता ने विवेकानंद से कहा कि नहीं स्वामी जी, मुझे अपनी बेटी का बोझ नहीं लग रहा है, और बेटियां अपने बाप के कंधे पर कभी बोझ नहीं होती हैं, बेटियां अपने बाप के जीवन में कभी बोझ नहीं हो सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा सुनकर स्वामी विवेकानंद जो है भावुक हो गए थे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो आप किसी की बेटी को गोद ले सकते हैं। अगर आप किसी की बेटी को गोद नहीं लेना चाहते तो अपने किसी सगे संबंधी, पड़ोसी या गांव की किसी लड़की की शादी में मदद कर सकते हैं, उसके पालन पोषण और उसके परवरिश में उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक बेटी के पुण्य का लाभ मिलेगा और हो सकता है कि आप इस जन्म में ही एक बेटी के पिता बन जाएं, या फिर अगले जन्म में आपको बेटी की प्राप्ति हो, पुत्री की प्राप्ति हो। प्रिय दर्शकों, भगवान उन्हीं घरों में बेटी को जन्म देते हैं जिन घरों में बेटियों को पालने की सामर्थ्यता हो और जिन घरों में बेटियों का आदर सत्कार किया जाता हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि स्वर्ग जाने के लिए बेटी ही एक सीढ़ी होती है। जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तभी उस पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिन घरों में बेटियां नहीं होती हैं उन घरों में कभी मंगल नहीं होता है, उन घरों में कभी खुशियां नहीं आती हैं, ऐसा मानना है वेद पुराण शास्त्रों का। तो हमारा आपसे यही कहना है कि अगर आपके घर में बेटियां नहीं हैं तो आप किसी की बेटी को गोद ले सकते हैं, किसी की बेटी की परवरिश में मदद कर सकते हैं, उसकी शादी करा सकते हैं, तो आपको इसका भी पुण्य मिलेगा। और अगर आपके घर में बेटियां हैं तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि भाग्यशाली बापों को ही बेटियों की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, ये थी एक बेटी की कहानी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।